देखें, शाहिदा रज़ा का ताल्लुक जो है वो कोयटा के इलाके मरियाबाद से है। और वो अपनी फैमिली के साथ मरियाबाद में ही रह रही थी। 2005 में जो है उन्होंने के साथ साथ जो है फुटबॉल खेलना शुरू किया, और बहुत जल्द जो है उन्होंने कौमी सतह पर अपनी एक जगह बना ली, अपना मुकाम बना लिया, जिसमें वो पहले तो 2005 से 2009 तक पाकिस्तान रेलवे के साथ खेलती रही, जिसके है उसने पाकिस्तान को दिए जो नवाज साहब, थोड़ी सी 2021 तक आवाज जो उनकी फट रही थी, दोबारा उनको अरे कहीं बुलाएंगे आप जरा? आवाज उनकी क्लियर नहीं आ रही। इस दौरान जो है उन्होंने मुख्तलिफ भी जीते और अपना एक नाम बनाया और खेलती रही हैं। लेकिन इसके बाद उनके हवाले से यही है कि उनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद जो है वो हजारा टाउन के इलाके में चली गई। लेकिन उसके बाद कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से उन्हें दोबारा से जो है वो मरियाबाद के इलाके में आना पड़ा। चूंकि वो इस वक्त की मौजूदा प्लेयर थी और मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उनमें वो अपनी परफॉर्मेंसेज वगैरह देती रही, लेकिन बेहतरीन मुस्तकबिल के खातिर, एक अच्छी मुस्तकबिल के लिए जो है उन्होंने कोशिश की कि वो अपने मुल्क से जो है वो किसी और गैर मुल्क में जाएं और वहां पर जाकर वो कोई ऐसी जॉब करें कि अपने जो उनके वालिदैन हैं, उनके बहन भाई हैं, उनके लिए वो बेहतर मुस्तकबिल का सोच सकें। तो इसी सोच को लेकर जब वो यहाँ से गई तो इस हादसे का शिकार हुई, और जिसके बाद अब उनकी बहन से मेरी बात हुई तो उनकी बहन का यही कहना है कि पहले तो वो बहुत ज्यादा सदमे में भी थी और उनका ये कहना था कि इस सदमे की वजह से वो मजीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती हैं। लाश रिकवर हो गई है, लेकिन अब तक जो है पाकिस्तान लाने के हवाले से अच्छा भूषण, ये बताइएगा, बड़ा मतलब वो इतना, जैसे आप उनका प्रोफाइल बैकग्राउंड बता रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, तमाम लोगों का जिनके जवान बच्चे वहाँ पे डेथ्स हुई हैं, एवरीबॉडी इज सो डिस्टर्ब। लेकिन एक खतून का हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, जिन्होंने पाकिस्तान से इस तरीके से उन्होंने इलीगल तरीके से जाने की कोशिश की हो। पहले तो हम सुनते थे यहाँ से नौजवान बच्चे जाते थे, अटैम्प्ट करते थे, कुछ कामयाब, कुछ बेचारे जो भी होता था। तो ये कि वो उस पर लीगली तौर पर भी तो कर सकती थी, जो उनका प्रोफाइल था वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकती थी, उनको अगर मिल सकती थी। बाज़ लोग कह रहे हैं शायद उनको थ्रेट्स भी थी, कोई धमकियाँ भी थी। तो मतलब क्यों उन्होंने ये उसको रास्ता लिया नोइंगली के एक बड़ा उस पर टफ है खवातीन के लिए जाना इस तरीके से। मेरा ख्याल पहली दफ़ा हम ये सुन रहे हैं। कोई इसका भी पता चला है कि उन्होंने ये रूट क्यों लिया, उन्होंने लीगल तरीके से इमिग्रेशन क्यों नहीं अप्लाई की? देखिए, ये पहली दफा इस तरह का वाकया नहीं है कि कोई खातून जो है वो गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क जा रही हो। इससे पहले 2011 में भी जो है इस तरह का वाकया पेश आया था कि जब एक बड़ी तादाद में कोयटा से ताल्लुक रखने वाले सब हजारा कम्युनिटी की नहीं, पश्तून, उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग जो लोग थे, जिनमें खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शामिल थे, गैर कानूनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। तो उस वक्त भी जो है कश्ती को हादसा पेश आया और उसमें सबसे बड़ी तादाद कोयटा से ताल्लुक रखने वाले लोगों की थी, जो वहाँ कोई 200 से ज्यादा 280 के करीब जो अफराद थे, उनमें 190 जो है वो कोयटा से उनका ताल्लुक है। जहाँ होने वाले जो लोग थे उनमें से 60 अफराद का ताल्लुक कोयटा से बताया जा रहा था, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल थे। तो अब शाहिदा के हवाले से अगर हम बात करें तो इनके हवाले से कुछ गैर मुसद्दिका जो अब तक की इतलात हैं, क्योंकि उनकी फैमिली इस तरह की बातें जो है वो काफी हद तक बताने से गुरेजा भी है, और जिस फेडरेशन के तहत वो खेल रही थी वो भी अब तक जो है इस हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आया शाहिदा जो है उनका कोई शनाख्ती कार्ड बना हुआ था, उनके पास ऐसे सबूत थे, ऐसी चीजें मौजूद थी कि वो उनके होते हुए गैर कानूनी उन्होंने रास्ता अख्तियार किया, या उनके पास ऐसा शनाख्ती कार्ड या कोई ऐसा कार्ड मौजूद नहीं था कि जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाने में मुश्किल का सामना था। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से हमने देखा कि बलोचिस्तान में हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, उन्हें मुख्तलिफ मौकों पर जो है थ्रेट का भी सामना था, और बड़ी तादाद जो हजारा कम्युनिटी की उनके जो वालिदैन हैं वो सब्जी फरोशी का काम करते हैं या फिर मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर उनकी बेटियां या बेटे जो हैं वो बाहर निकलते हैं और स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाते हैं, तो वो एक हद तक होता है कि जब उनकी एज खत्म होती है या एज करीब आ जाती है बुढ़ापे की तरफ, तो उसके बाद उनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब तक वो स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक होते हैं तब तक वो अपने मुस्तकबिल को एक अच्छा देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले जो दिन है वो उनको जो मुश्किल नजर आना शुरू होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के किसी भी मुल्क में जाकर वहां पर पनाह ले लें और उसके बाद वहां पे जाकर कमाएं। और जिस तरह से बड़ी तादाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में आबाद है,